लॉरेंस गैंग में नंबर 2 की पोजीशन पाने के लिए चल रही है जंग। विश्नोई गैंग के बदमाश एक के बाद एक कर रहे हैं बड़ी वारदात। क्या लॉरेंस की गैंग में उपकप्तान बनने की मची है होड़? कभी रोहित गोदारा तो कभी ऋतिक बॉक्सर। लॉरेंस गैंग के गुर्गे लगातार फैला रहे हैं दहशत। राजस्थान के जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में जी क्लब पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर घटना की जिम्मेदारी लेने वाले बदमाश तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का उत्तराधिकारी बनने के लिए वर्चस्व की लड़ाई में दहशत फैला रहे हैं। लॉरेंस विश्नोई के जेल में रहते हुए गैंग को लीड कौन करेगा और टॉप 2 की पोजीशन पर कौन रहेगा, इस लड़ाई में बदमाश अपना दम दिखा रहे हैं। गैंग में लॉरेंस के बाद अब नंबर 2 बनने को लेकर भी कंपटीशन शुरू हो चुका है, क्योंकि लॉरेंस करीब 700 गुर्गों की टीम को लीड करता है, 7 राज्यों में अपना वर्चस्व रखता है। इसलिए इस टीम का उपकप्तान बनने के लिए बदमाश एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 2 महीने पहले राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी। इसके बाद लॉरेंस की गैंग में रोहित गोदारा का वर्चस्व बढ़ गया और गैंग में मुख्य काम करने और फिरौती मांगने का काम उसे दिया जाने लगा। इसी को लेकर अनमोल विश्नोई लगातार परेशान चल रहा था। वो भी लॉरेंस की नजरों में अपना वर्चस्व बनाने और ठेहट की हत्या के बाद रोहित गोदारा के बढ़ते कदम को कम करने की योजना बना रहा था, जिससे अनमोल को भी रोहित गोदारा की तरह गैंग के गुर्गों से काम करवाने की जिम्मेदारी मिल सके। इसी को लेकर अनमोल ने जयपुर के व्यापारियों से फिरौती मांगने की योजना बनाई। जी क्लब से पहले जवाहर सर्किल में ही स्थित अन्य क्लब के मालिक को भी इसी तरह से धमकी दी गई। जयपुर में शनिवार को फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला अनमोल का खास ऋतिक बॉक्सर मालवीय नगर का रहने वाला है। उसका भी नाम इलाके में चलता रहे, इसलिए अपने ही समाज से जुड़े व्यापारियों के नाम फिरौती मांगने के लिए चिन्हित किए थे। क्लब में शनिवार को फायरिंग करने के बाद पुलिस जेल में बंद लॉरेंस के गुर्गों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद राजू ठेहट के मर्डर में शामिल जेल में बंद बदमाशों से भी पूछताछ की जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा टीमें कई जिलों में दबिश दे रही हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटरों को चिन्हित किया है। पूछताछ में सामने आया है कि पहले लोकल बदमाशों को फायरिंग करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो बाहर से शूटर्स को बुलाकर फायरिंग करवाई गई, जिन्होंने दिन में रेकी की और घटना को अंजाम दिया। लॉरेंस विश्नोई गैंग का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और हिमाचल में वर्चस्व है। 700 लोगों की टीम में बिल्डर्स, प्रबंधक, शूटर, फाइनेंसर और हथियार तस्कर शामिल हैं, जो आर्थिक मदद से लेकर हथियार तक उपलब्ध कराते हैं और उनके शूटर्स फायरिंग करते हैं। रोहित गोदारा 2010 से आपराधिक वारदातें कर रहा है। वहीं अनमोल विश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का सगा छोटा भाई है। अनमोल विश्नोई ने करीब 6 साल पहले जोधपुर के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, लेकिन वह पकड़ा गया। लॉरेंस का विश्वास अपने भाई पर ज्यादा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। रोहित ने बड़ी वारदातों को अंजाम दिया तो वह लॉरेंस विश्नोई के नजदीक हो गया। कुछ साल पहले तक राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में ऋतिक बॉक्सर आता रहता था। तब मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और यहीं से लॉरेंस के किसी गुर्गे के संपर्क में आया और वह शार्प शूटर बन गया। राजू ठेहट की हत्या करने वाले बदमाश स्टूडेंट बनकर किराए पर रह रहे थे। लाखों स्टूडेंट जयपुर में रहकर भी तैयारी करते हैं, लेकिन ज्यादातर मकान मालिक किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते, इसलिए ये गैंगस्टर वहाँ पर कुछ और ही ज्यादा फल फूल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस विश्नोई की गैंग के बदमाशों के अंदर नंबर 2 बनने की होड़ लगी हुई है और लॉरेंस विश्नोई गैंग के बदमाश अपने आप को दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वाकई में ये आम जनता के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा नंबर 2 पर, रोहित गोदारा या अनमोल विश्नोई? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए न्यूज लिफ्ट की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।